प्रिय विश्वासी भाई बहन, आप सबको आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम प्रिय प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन हमें अपनी आशीषों के लिए बुलाता है, अपनी संगति के लिए बुलाता है और हमारे कानों को खोलकर, हमारे हृदय को खोलकर अपनी स्तुति प्रशंसा हमसे लेना चाहता है और अपनी वाणी हम तक पहुंचाना चाहता है। आज का हमारा मनन भजन 92 भजन 92 से है, जो एक बहुत ही हम सबका जाना पहचाना भजन है। हमने अक्सर इस भजन से मनन सुना है और इसके अनेक पद हम सबको बचपन से अर्थात संडे स्कूल से भी रटे हुए हैं। आइए इसे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर सामर्थी वचन जिसमें हमारे आत्मिक जीवन की गहरी शिक्षाएं भरी हुई हैं। इस भजन को शीर्षक दिया गया है स्तुति का गीत, विश्राम दिन के लिए गीत। मैं अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो मैंने बड़ी चौंकाने वाली बात इस भजन के बारे में जानी है, जो मुझे पहले पता नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि ये एक वर्शिप का भजन है, ये सबत डे का भजन है, विश्राम दिन का भजन है। और आश्चर्य की बात ये कि ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं ये आदम के द्वारा लिखा गया भजन है। ऐसी अनेक संस्करण हैं जिनमें ये लिखा हुआ, जैसे टारगम जो संस्करण यहूदियों को खासकर एक अधिकृत है, जैसे हम किंग जेम्स वर्जन को ज्यादा महत्व देते हैं, यहूदी लोग टारगम को महत्व देते हैं। उसमें इसे आदम का, प्रथम आदम का भजन कहा गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और भी कई संस्करण हैं जो इस बात को मानते हैं और जिसे हम एक सप्तशी, यानी कि आपने पढ़ा होगा LXX 70 एक संस्करण है जो यूनानी में पूरी बाइबल का अनुवाद किया गया है, जिसका वो सप्तशी कहलाता है। उसमें भी इसको इसी तरह से माना गया है। और वल्गेट जो रोमन कैथोलिक का संस्करण है उसमें भी इसे माना गया है। और ये सब इन्होंने, और जो कार्डिक है मतलब कसदियों का संस्करण और इथियोपिक संस्करण जो है इथियोपिया का, ये सब इसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। तो हमें अगर ये ऐसी बात है तो बड़ी खुशी की बात है। कुछ इसकी जो वोकैबुलरी है, शब्दों का चुनाव है, वो आज के जमाने का नहीं है, या 1000 साल पहले का नहीं है, या 3000 साल का नहीं, ये बहुत पुराना है। जो आदम अगर लिख रहा है तो आदम ने जो अपने सामने देखा, अपने आसपास देखा, जिन चीजों को उसने शक्तिशाली देखा, जैसे एक सींग का जिक्र करता है, तो उस जमाने में ये एक ताकतवर जानवर की एक पहचान हुआ करती थी। और खजूर को उसने लहलाते हुए देखा, कितना लंबा है, लेकिन वो ऐसे मौसम में लहलाता है जिसमें ज्यादातर आसपास फल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो और उसने इसकी तुलना धर्मी लोगों से की कि वे खजूर के समान, और खजूर एक ऐसा पेड़ है जो पानी के लिए अपनी जड़ों को
जमीन के बहुत गहरे तक पहुंचा देता है। ऊपर से अगर उसे जल ना भी मिले, बारिश ना भी हो, कोई बहती नाली पास से ना भी गुजरे, उसकी जड़ पानी के सोते को ढूंढ लेती है और वहां तक पहुंच जाती है। तो इसका ये मतलब है कि बहती नालियों के किनारे वो लगाया गया है और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते हैं। अब ये शब्दावली हमको देर से समझ में आएगी। लबनोन हो सकता है उस समय अस्तित्व में ही ना हो जब आदम रहा हो, परंतु वो शब्दावली अनुवाद होते होते आज हम तक इस भाषा में पहुंची है कि जिसे हम समझ सकें। लेकिन कुछ भी हो, दो खास चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पद 2, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। क्या है ये? यहोवा के दास को अच्छा लगता है, परमेश्वर के नाम का भजन गाना उसे बेहद पसंद है। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद हो सकता है हम जरा फिल्मी गानों को महत्व देते हों या और कई गीतों को महत्व देते हों, गजलों को महत्व देते हों, कव्वालियों को देते हों, या सांसारिक भाव वाले, विचार वाले, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र वाले गीतों को महत्व देते हों। लेकिन ये परमेश्वर के दास प्रथम आदम के मन की अभिलाषा यही है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो उसको भला लगता है, अच्छा लगता है। परमेश्वर के भजन गाना उसको भला लगता है। और ये धर्मियों की एक पहचान है कि धर्मी लोग परमेश्वर का भजन गाते हैं। धर्मी लोग सुबह और शाम, रात्रि में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका भजन गाते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है कि हम अपने जीवन का, जैसे प्रभु यीशु से भी हम आदर्श सीखते हैं। बड़े सवेरे उठकर वो प्रार्थना के लिए चले जाते थे और फिर मंदिर में आकर परमेश्वर का वचन उन्हें सौंपा जाता था तो वो सिखाया करते थे लोगों को। तो हम अपने दिन की शुरुआत, अपने जीवन की प्रमुखता, प्रायोरिटी किन चीजों को देते हैं? हम सवेरे उठते हैं तो कहां जाते हैं? किचन की तरफ भागते हैं कि कुछ हमें खाने के लिए मिल जाए, या कई लोग घर से बाहर भागते हैं, चलो घूम के आएंगे, जरा दोस्तों से मिल के आएंगे, फिर तो दिन भर समय नहीं मिलता है। क्या है हमारी प्राथमिकता? परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के चरणों पर बैठना। ये है एक सच्चे भक्त की पहचान कि अपनी सुबह की शुरुआत वो किसके साथ और कैसे करता है। और एक और वचन जो 12 में लिया है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। एक आशीष जो आदम ने भी देखी, एक आशीष जो उसकी संतान ने भी देखी। हाबिल के विषय में कहना कि उसने भी इस आशीष को पाया। और आगे चलकर हम देखते चले आ रहे हैं परमेश्वर के सभी भक्त, धर्मी लोग जिन्हें कहा गया है, परमेश्वर की आशीष पाने वाले लोग हैं, वे फलने फूलने वाले लोग हैं। The people who fear God, the righteous, who have a right standing with God, they, whose sins have been forgiven, whose transgressions have been covered, who have received Jesus as their Lord and Savior, are the righteous people. They are declared in the court of the Lord righteous. And such people are the ones जिनके लिए लिखा है वे फूलेंगे फलेंगे। तो हमें पहले से ही आशीष मिली हुई है फलने और फूलने की। लेकिन ये आशीष एक्टिवेट कब होती है? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी घोषित कर दिए जाते हैं, फिर ये आशीष हमारे जीवन पर लागू हो जाती है। Then you are blessed with this blessing, that you will be blessed. खजूर के समान, खजूर जैसे उसको आप किसी भी सीजन में सूखा नहीं देखेंगे, उसको मुरझाया हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसे पानी की कमी नहीं है होती है कि वो पानी के सोते तक पहुंच जाता है। आप और मैं, हम इस सीक्रेट को अपना लें कि जीवन का जल का सोता यदि हम पकड़ लेंगे, प्रतिदिन उस सोते से पानी पिएंगे। यीशु ने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। यीशु है जीवन के जल का सोता।
हम कभी भी न सूखे होंगे, न प्यासे होंगे, न फलहीन होंगे और न धूप में हमको अर्थात जिंदगी के कठिन दिनों में और मुश्किलात में भी हमको कोई हारा हुआ, गिरा हुआ और फलहीन और इस तरह से नहीं पाएगा, बल्कि हमें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ ही पाएगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम इस रहस्य को अपने जीवन का एक ऐसा रहस्य बना लें कि मैं अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की संगति से, उसके भजन से, उसकी स्तुति से, उसके वचन से, उसका भय मानने से करूं। और मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषों में कभी भी घटने नहीं देगा। जब मैं उसकी स्तुति को बढ़ाने लगूंगा, वो मेरी आशीष को बढ़ाता है। शत्रुओं पर दृष्टि करके उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी खुद देख लेता है। चिंता मत कर, जितने शत्रु पैदा हो रहे हैं चिंता मत कर, मैं उनको देख लूंगा। सुप्रियो, मैं इस भजन के माध्यम से स्वयं भी एक प्रेरणा लेता हूं और आपके साथ भी यही शेयर करता हूं कि हमारी जिंदगी की शुरुआत यीशु के साथ हो चुकी है। जितने विश्वास करते हैं उनके लिए, जितने नहीं करते हैं तो आपको जल्द से जल्द यीशु के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर लेनी चाहिए। उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जीवन प्राप्त करना चाहिए। और ये बात कि हमारे दिन की शुरुआत ईश्वर के वचन के साथ हो, ईश्वर की स्तुति के साथ हो, उसके भजनों के साथ हो, उसकी महिमा करने, उसके नाम को बढ़ाई करने के साथ होगी। परमेश्वर हमारे सींग को अर्थात हमारे बल को, हमारी इज्जत को, हमारी महिमा को बढ़ाएगा और आपको अपनी आशीषों में कभी भी कमजोर पड़ने नहीं देगा, सूखने नहीं देगा। आप हमेशा लहलहाते और फलवंत और आशीषों से परिपूर्ण जीवन में रहेंगे, उत्तम चरित्र के मालिक बने रहेंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें इस बात की शिक्षा देता है परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हमारे न सिर्फ दिन की बल्कि संपूर्ण जीवन की शुरुआत और जीवन के हर दिन आपकी संगति, स्तुति, आराधना, प्रार्थना और भक्ति में धन्यवाद के गीतों के साथ होती रहे। इस भजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें शिक्षा देता है, हमारी आंखें खोलता है परमेश्वर कि आपकी स्तुति, आराधना दिन प्रतिदिन और रात्रि में भी करना भला है। निरंतर आपकी संगति में बने रहना भला है। सब सुनने वालों को आशीष कर परमेश्वर, उनकी जो भी आवश्यकता है आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके भंडार से परमेश्वर ने बहुतायत के साथ आशीष करें। हर एक को आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपने इस संदेश को सुना है, आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं आपने आशीष पाई है। जरूर ये संदेश दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके, इसलिए अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब को दबाएं और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। हम जरूर नए मनन के साथ रोज प्रातःकाल इसी तरह मिलते रहेंगे।